हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर जेई मेन की एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हो सकती हैं या जेई एडवांस की एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हो सकती हैं, क्योंकि उन डेट्स के हिसाब से ही हम अपनी प्लानिंग करेंगे ना कि भाई किस तरीके से पढ़ना है, क्या हमें टारगेट करना है, कब तक हमें रिवीजन करना है, कितने मॉक टेस्ट देने हैं। यानी अगर हमारे सामने एक डेट रहती है तो उसके हिसाब से हमारा मोराल अप रहता है, हम टाइम टेबल बना सकते हैं, स्केड्यूल बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस देने वाला हूं जिसकी हेल्प से आपको अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि देखिए अंदाजा ही लगा सकते हैं, एग्जैक्ट डेट्स तो अभी डिक्लेयर नहीं हुई हैं। तो आपके दिमाग में कई सारे फैक्टर्स घूम रहे होंगे। देखिए पुराने डेट्स हमारे सामने, जैसे ये जेई एडवांस की अगर हम बात करें तो 3 जुलाई जेई मेन के पहले अटेम्प्ट का जो 27 से शुरू होना था, लेकिन वो डेट अभी जा चुकी है। मई में 24 से स्टार्ट होना था। और उसके अलावा कई सारे और भी फैक्टर्स हैं, बोर्ड्स का भी फैक्टर है, ठीक है ना, बोर्ड भी कंडक्ट कराना है, और उसके अलावा एटलीस्ट 15 दिन पहले बताना भी है, और मेंस और एडवांस के बीच में एटलीस्ट 20 डेज का गैप, 15 से 20 दिन का गैप तो होता ही होता है, क्योंकि रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद भी रहेगा। तो पिछली बार 20 दिन का, अराउंड 20 डेज के आसपास का गैप था जेई मेन एंड एडवांस में। जो लास्ट अटेम्प्ट था उसके बाद इतना ही गैप था। उसके अलावा एक अटेम्प्ट होगा या 2 अटेम्प्ट होगा। तो देखो यार, एक एक करके सारी चीजों के बारे में अपन एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला सिनेरियो, हम मानते हैं कि अटेम्प्ट जितने हैं उतने ही रहेंगे। देखिए अटेम्प्ट हो सकता है जो लास्ट के 2 हैं उसकी बजाय 1 हो जाए, इट माइट बी पॉसिबल, लेकिन होने के चांस कम है, क्योंकि एनटीए ने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था कि भाई 4 होंगे। तो इसी कारण आई थिंक वो चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं कि अगर दोनों के दोनों अटेम्प्ट, यानी जो अप्रैल में है वो आगे पोस्टपोन हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, है ना। तो अपन मिनिमम एक डेट, मिनिमम पॉसिबल की बात करते हैं कि भाई मिनिमम सबसे जल्दी व्हाट इज द अर्लीस्ट जब एग्जाम हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। और उससे ज्यादा डिले तो हो ही सकता है, लेकिन अर्लीस्ट कब है, क्योंकि आपको वो टारगेट बनाना है अर्लीस्ट के हिसाब से, राइट। और उसके एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है ना। तो अब देखो सबसे पहली बात करते हैं जेईई मेन अप्रैल जो होना था। अब देखिए एट द अर्लीस्ट आप खुद ही सोचिए, ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है ये कब हो सकता है, जून के फर्स्ट वीक में। जून के फर्स्ट वीक से पहले इसके होने के चांस बहुत ही कम है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो यार, सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। मैं लिटरली बोलूं, वंस इन अ सेंचुरी वाला पैंडेमिक है, बहुत डेंजरस है। आप सभी को अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। लाइक वी ऑल हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, और इट इज अ डेंजरस सिचुएशन आउट देयर। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप सबको जरा सी भी गलती नहीं करनी है, प्रिकॉशंस रखने हैं, ठीक है ना, पूरा ध्यान रखना है, ओके। तो जून फर्स्ट वीक से पहले ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए, मान लीजिए 15 डेज में द बेस्ट केस सिनेरियो, अगर सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल आती है और उसके बाद एनटीए एग्जाम की डेट बताती है, तो भी जून फर्स्ट वीक से पहले नहीं हो सकता। सो इट इज द अर्लीस्ट विच इज पॉसिबल। नाउ अगर अगला एग्जाम कंडक्ट करना है तो भाई बीच में रिजल्ट भी आएगा, तो मिनिमम 20-25 डेज या 1 महीना लग जाता है, पर 20-25 डेज के बाद एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो या तो जून एंड में होगा अगला, या जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा। यानी जो अगला अटेम्प्ट है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्ट किया जा सकता है, अगर जून के फर्स्ट वीक में हुआ। बाकी मेरा खुद का मानना है, मेरा खुद का क्या मानना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये एक मिनिमम डेट है कि भाई मिनिमम इससे पहले होने के चांस नेग्लिजिबल है। अच्छा, ये सारा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल एनालिसिस है, ठीक है ना, पुराना पैटर्न देखते हुए और अभी की सिचुएशन देखते हुए कि इससे पहले एग्जाम होने के चांसेस बहुत ही कम है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में अगर ये होता है, तो जुलाई एंड में लगभग 20-25 दिन के बाद एडवांस हो सकता है, जेईई एडवांस हो सकता है। जेईई एडवांस 20-25 दिन के गैप में भी हो सकता है। अभी तो काफी बड़ा गैप था, 24 मई या 30 तक भी खत्म होता है, तो लगभग 1 महीना 30-35 डेज का गैप आ रहा था, पर हो सकता है वो 20-25 दिन का हो, तो जुलाई एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में एडवांस हो सकता है। यानी एडवांस की अगर कोई प्लानिंग कर रहा है तो हमारे पास मई, जून, जुलाई 3 महीने का पूरा प्लान आप रख सकते हो। 3 महीने का पूरा प्लान आप रख सकते हो, ओके गाइज। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स एक्चुअली लाइक हमसे बोल रहे थे कि सर एडवांस का स्पेसिफिकली एक क्रैश कोर्स लेके आओ, ठीक है ना। तो आप में से जो स्टूडेंट ऐसा चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, देन वी विल थिंक अबाउट इट। इफ इट एक्चुअली लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, देन वी कैन लॉन्च इट, राइट, एक्सक्लूसिव एडवांस के लिए, ओके। बाकी जेईई मेन एंड एडवांस के लिए आरबीसी 3.0 इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, यू कैन ज्वाइन आरबीसी 3.0 बैच। हाँ जी, अगली चीज आपको मैं बता देता हूं। अब मान लीजिए ये तो मिनिमम हो गया, तो मिनिमम डेट्स आप सभी को पता लगी कि भाई किसके हिसाब से टारगेट करना है आपको। अब मान लीजिए अगर एक अटेम्प्ट हो गया, तब तो फिर इक्वेशन ही चेंज हो गई। तो मान लीजिए पहला एग्जाम जून में हो रहा है, तो उसके हिसाब से एडवांस
कैन अकर एट द सेम टाइम, जिसके चांसेस काफी कम है। ठीक है, अगला सिनेरियो, अब मेरा क्या मानना है, मेरा मानना मैं आपको बता देता हूं। मेरा मानना ये है कि ये जून एंड से पहले होना बहुत कम चांस है, क्योंकि सिचुएशन बहुत 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 क्रिटिकल है। लगभग 1 महीना पीक से ठीक ठाक डाउन जाने में लगेगा। जो भी एनालिसिस आ रहा है, जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके हिसाब से पीक अभी तो बढ़ता ही जा रहा है, लाइक केसेस एवरीडे बढ़ रहे हैं, तो सिचुएशन इज हाईली क्रिटिकल। यानी एग्जाम का जो डेट है वो ये मान लीजिए मई एंड के पास जाके, है ना, मई एंड में जाके तो डेट आएगा, यानी जून एंड से पहले इसका होना बहुत ही कम चांस है। और अगर ये जून एंड होगा तो ये हमारा मान लीजिए अब जुलाई मिड या जुलाई एंड में होगा, और उसके बेसिस पे ये हमारा एग्जाम फिर से अगस्त मिड तक जाएगा, यानी एडवांस अगस्त मिड तक भी जा सकता है। तो उसके हिसाब से हमारे पास मई, जून, जुलाई और थोड़ा सा आप समझ रहे हो, है ना, कैसे अपने को टाइम मिल जाएगा, मतलब अगस्त मिड क्या अगस्त एंड तक भी जा सकता है, तो थोड़ा सा टाइम अपने को मिल सकता है। तो आप अपनी प्लानिंग किस बेसिस पे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है कि एटलीस्ट एडवांस के लिए आप 3 महीने मई, जून, जुलाई, एटलीस्ट 3 महीने कंसिडर कर सकते हो मिनिमम, है ना। बाकी प्रैक्टिकली बात करें तो आपको 4 महीने मिलने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो एडवांस का सपना देखते हैं, जिनको आईआईटी में अच्छी रैंक चाहिए, उनके लिए एक बहुत सुनहरी अपॉर्चुनिटी है इस समय पे, है ना। ये 3 महीने, 4 महीने, इनफैक्ट ये 4, 4.5, 5 महीने भी हो सकते हैं। तो वो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करके, सेलेक्टिव प्रिपरेशन करके आगे बढ़ सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था अभी रिसेंटली, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेईई एडवांस, ठीक है ना, उस वीडियो को आप जरूर देखिए, है ना। उसमें मैंने सारी डिटेल बता रखी कि किस तरीके से अपने को तैयारी करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड भी वीडियो में बना चुका हूं। ओके गाइस, सो होपिंग दैट इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी अपने टारगेट को सेट करने में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वो लाल बटन अभी के भी जरूर दबाएं। ओके, चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।